प्लस प्लस है तो यानी कि वो कैसे होगा, लाइक हो गए, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। माइनस माइनस है, एक जैसे दिख रहे हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन प्लस माइनस है तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो ये चीज आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखवाया था, आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस, मतलब कहाँ लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट से पहले या बाद, रुकिए मैं उसको लिखवा ही दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हुई, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट एक बार फिर देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इट इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, पहली चीज इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है कई चीज का, चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर, चार्ज करने का, चार्जिंग मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने का, और किस बॉडी को, एक अनचार्ज कंडक्टर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही हो ये आ रही कि कंडक्टर होना चाहिए। दूसरे के केस में वो मतलब इंसुलेटर के लिए नहीं चलेगा ये वाला मेथड, कंडक्टर के लिए चलेगा। तो ये वो मेथड है जहां हम एक अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करते हैं। और कैसे चार्ज करते हैं उसको, एक चार्ज बॉडी के पास लाके। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में भी जैसे देखा कि यहाँ हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज कंडक्टर है ना, यहाँ पर आप अनचार्ज कंडक्टर भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमने इसको इसके पास लाया, अब सेकंड स्टेप में हमने इसको इससे टच किया। अब जैसे टच किया तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ही वो ट्रांसफर हो गए तो क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो पहले जो कंडक्टर चार्ज नहीं था अब वो चार्ज हो चुका है। समझ आया? सर एक, हाँ बोलो। सर आपने जो एग्जांपल ए दिया है सर, वो पहले सर कहता है चार्ज पे, और सर इधर जो है वो अनचार्ज पे है, जो येलो वाला है। हाँ देखो, सर फिर सर, हाँ हाँ, फिर सर बी वाला सर उसमें चला गया, तो सर कहता है वो आपका सी में सर चार्ज हो गया है ना। करके दिखा रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास दो बॉडी है, एक कंडक्टर है दूसरा इंसुलेटर है। तो क्या होगा, जैसे इंसुलेटर मतलब मैटर नहीं करता, सॉरी, एक कंडक्टर है, एक ना बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए, जिसको आपको चार्ज करना है वो कंडक्टिंग बॉडी ही होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मेरे को इसको ढक्कन को चार्ज करना है बाय चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, तो एक कंडक्टर होना चाहिए। फिलहाल ये कंडक्टर नहीं है क्योंकि ये तो प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है, तो मैं उसको चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट से चार्ज नहीं कर सकता इसको। लेकिन वहीं अगर मैं कोई मेटल ले आया, जो कि अभी आसपास में देख नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं कोई मेटल ले आया, मेरे को अगर उसको चार्ज करना है तो मैं चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट से उसको चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमने मेथड देखे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके लिए है, इंसुलेटर्स के लिए। आप लिख भी सकते हैं फॉर इंसुलेटर। हालांकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन में, यहाँ इंसुलेटिंग पे मैंने फोकस किया था और यहाँ पर कंडक्टिंग पे फोकस किया है। यहाँ पर, यहाँ कंडक्टर पे फोकस किया और इंसुलेटर पे फोकस किया। तो आपको यहीं से समझ जाना है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटिंग बॉडीज, और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट इज टू चार्ज कंडक्टर्स बॉडी, है ना, ऐसा है। तो किसी इंसुलेटर बॉडी को आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे और कंडक्टर बॉडी को चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट से चार्ज करेंगे। समझ आया? इतना समझने में कोई भी दिक्कत? नो सर। उदय, जो तुमने नोट्स भेजे थे उसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ये लगी थी कि बच्चे यहाँ पर जो चार्ज तुमने दिखाए हैं, ये, ठीक है, यहाँ जो चार्ज दिखाए, तो एक बात, खास बात ये ध्यान रखना है कि जितने चार्ज यहाँ बनाओ ना, जैसे यहाँ सपोज यहाँ 9 चार्जेस है, तो चार्ज जब भेज रहे हो उसके बाद जो फाइनल चार्ज दिखाओ वो दोनों जोड़ के 9 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ उनका नंबर अलग हो जाए। जब बहुत सारे बनाओगे तो भले ही उसमें ध्यान ना दो, लेकिन ध्यान तुमको देना है, ठीक है। टोटल चार्जेस 9 ही होने चाहिए। समझ आए? जितने पहले थे बाद में भी उतना होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यस का एक बहुत सर। बड़ा एक आपका एप्लीकेशन ओके है, सर। ठीक है, समझ आए? तो ठीक है, तो इतनी चीज तो हो गई। इतनी चीज समझने में कोई भी दिक्कत, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही रिवाइज करें, ठीक है। जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो शुरू का 5 से 8 मिनट हम रिवीजन में ही लगाएं, है ना, वरना बाद में एक बारी में रिवीजन करने में आप भूल भी जाएंगे शुरू का सारा कुछ, और ज्यादा वो फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। 8 मिनट, 8 से 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं अगर आप लगातार रिवाइज करते आ रहे हैं। तो कल से क्या करना है, आपको जल्दी से शुरू करना है, ठीक है। क्लास जैसे स्टार्ट हो जल्दी से जो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। आज मैंने बता दिया कि कैसे कल से आपको ये चीज करनी है। समझ आया? यस। साकिब समझ आया? अच्छा, कल का पढ़ाए हुए में कोई भी दिक्कत थी? नहीं सर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज मैंने बोली थी यहाँ आप लिख सकते हैं दिस मेथड इज, या फिर दिस मेथड वर्क्स विद कंडक्टर्स ओनली। केवल कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए काम करेगा ये मेथड। ठीक है, उसका वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा या थोड़ी सर कुछ क्या समय लिखा बाद। बोलिए जरा फिर से। दिस सर मेथड क्या यानी लिखा कि आप? चार्जिंग बाय कांटेक्ट का जो मेथड है, ये क्या है, दिस मेथड वर्क्स विद कंडक्टर्स ओनली। ये केवल कंडक्टर के लिए कार्य कर रहा है मेथड आपका, दूसरे इंसुलेटर्स के लिए ये काम नहीं करेगा उतना। समझ आया, यही लिखा है मैंने। ओके, तो ये था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। जैसे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन तो आपके उसमें इतना है नहीं। जैसे अगर मैं, सर फिर भी थोड़ा बता दीजिए। ठीक है मैं ना बता देता हूँ। मैं भी सोच रहा था बताने के लिए उसको। चलो देखते हैं इसको। चार्जिंग बाय इंडक्शन। कॉपी पेन कुछ लेके नहीं, मतलब कि अभी किसी भी चीज पे ध्यान ना हो, है ना, सब कुछ रख दो, हाथ एकदम फ्री करो, जो ही मैं यहाँ पर स्क्रीन में लिखवा रहा हूँ उस पर सारा फोकस रखना है, कान एकदम खुले रखना है, जो चीज बोलूंगा ध्यान देना है। ठीक है, समझ आया। अब देखो हम शुरू करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ने से पहले हम इंडक्शन समझते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन क्या होता है देखते हैं हम। आपने आपके घर में आपने आप बोलेंगे वो मेरा इंडक्शन है ना। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो देखो ऐसा सर होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं। किसको, इंडक्शन को? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ बिल्कुल, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ सर। है ना। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें ये है बच्चे, जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने से पहले इंडक्शन समझते हैं। देखो इंडक्शन क्या होता है, मैं डेफिनेशन ज्यादा भी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जहां तक ये आपके में है नहीं, है ना। मतलब समझना इंडक्शन होता क्या है, नॉलेज के लिए जरूरी है। अब तक आपने क्या पढ़ा था, कोई पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? सर रिपेल करें। साकेत, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे सर। वेरी गुड, ये रिपेल करेंगे। समझ आया। चलो ये तो हमने देख लिया। अब अगर मान के चलो ऐसा कुछ हो, अनचार्ज बॉडी क्या होती है, मेरे को ये बता सकते हो? अनचार्ज बॉडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ काफी बार, अनचार्ज बॉडी होती क्या है, ये बता सकते हो मेरे को? सर अनचार्ज बॉडी वो सर जो चार्ज नहीं रहती है, जो अनचार्ज रहती है। और बेटर कुछ? सर जब उसको चार्ज करेंगे तो सर ऐसे। बोलो बोलो। हेलो, सर नेट चार्ज जिसमें जीरो रहता है। देख के बोल रहे हो ना? नहीं सर। हाँ, साकेत यही था। सर आपको क्या लगता है, देख के बोलेंगे, देख हाँ सकते सर हैं आप, यही। देखा है आपको? सर आप एक बार और सर लिखाए थे क्या फर्स्ट में सर आप लिखाए थे इट इज द फिनोमिना टेम्पोररी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच closure and similar charge is further in presence nearby charge bodies। हाँ, ये कहाँ, ये किसने लिखवाया है ये? सर सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब ब्रांच लिखा रहे थे तभी मतलब कि उसमें से आप ये पहले ये हम बाद में पढ़ाएंगे आप बोले थे तो फिर इस अच्छा कंडक्टर अच्छा, किसकी अनचार्ज बॉडी की बात जो कर रहे मतलब हो? अपोजिट आपका। हाँ सर जो कल सर आप बोले थे अपोजिट चार्ज हो जाता है जो अपोजिट चार्ज और अपोजिट चार्ज जिसके अपीयर्स इस क्लोजर में रहता है क्लोजर में ये मैं क्लोजर में समझ नहीं चार्ज। पा रहा साकेत, ये मतलब ये क्लोजर वाली चीज कहाँ है, मेरे को ध्यान नहीं आ पा रही है, ये कहाँ कब लिखवाया मैंने? शुरू में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे। अच्छा यहीं पर क्लोजर करके ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, चलो मैं फिर से एक बार देखूंगा। ये वाली स्लाइड आपको ध्यान है, ये वाली, ये
ये वाली जो यस चीज सर, पढ़ाई थी अनचार्ज मैंने, नेट चार्ज। है ना। मैंने नेट चार्ज आपको बताया था, नेट चार्ज क्या होता है। यहाँ पर मैंने कुछ जो एग्जांपल भी लिया था, अभी भी साकेत देखो, साकेत की फोटो यहाँ बनी हुई है ना। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था, तो नेट चार्ज में बता रहा था। तो देखो ऐसा होता है कि अरे कहाँ चला गया, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई एक बॉडी होती है बच्चों, कोई भी सपोज आपके पास बॉडी है, तो इस बॉडी में आपको पता है क्या है, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे, बिलियंस ट्रिलियंस, सर बहुत मिलियंस सारे पूरा बन एटम्स है। जाता है। पता है आपको, क्या बोले? सर मिलियंस पे हाँ बहुत सारे क्या होते हैं, बिलियंस? बिलियंस, मिलियन से भी ज्यादा। मिलियन तो आपके पास 10 लाख हुआ, 10 लाख से कई गुना ज्यादा होते हैं वो, है ना। तो उसमें प्रोटॉन एटम्स होते हैं। तो एटम्स में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ हाँ, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ होता है ना। सर सब कुछ कहाँ होता है? सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। होता है एटम में, हाँ इलेक्ट्रॉन भी हाँ। होता है ना। तो मैं देखो वही चीज बता रहा हूँ कि देखो इसमें कितने सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, बहुत ही सारे। और किसी भी एक एटम को उठा लो यहाँ पर, है ना। उस एटम में क्या क्या होगा, उस एटम में प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और न्यूट्रॉन्स भी होंगे, है ना। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे जीरो चार्ज होता है, ये चीज आपको पता है। तो एक एटम में बहुत सारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। तो क्या है, एक एटम में बहुत सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो सोचो एटम भी कितने सारे हैं, एटम भी बहुत सारे हैं, तो यानी कि प्लस का चार्ज, यानी कि प्रोटॉन्स भी कितने सारे होंगे। जैसे कि एक एटम में सपोज 50-50 प्रोटॉन होता है, मतलब डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि कौन सर सा एटम है। न्यूट्रॉन ही कुछ ज्यादा होगा बोलिए तो। क्या बोले? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा ही होगा बोलिएगा तो तीनों। हाँ मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक एटम में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स की भी संख्या बहुत सारी होती है। ये तो एक एटम की बात है। अब एटम ही अगर बहुत सारे हो जाए, बहुत सारे एटम्स हो जाए, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन्स भी तो कितने सारे हो जाएंगे। सोचो प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन बहुत सारे हो जाएंगे, तो सब पे प्लस चार्ज कितना सारा होगा, कितना सारा प्लस चार्ज हो जाएगा, है ना। होगा नहीं होगा। यस सर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना सारा हो जाएगा, होगा, बहुत सारा हो जाएगा, होगा। आगे बढ़े, यस। ठीक है। अब यस बच्चों सर। पॉइंट ये है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो है उनकी संख्या यहाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन सवाल पूछने से पहले एक चीज मैं आपने से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बॉडी के अंदर चार्ज है? हाँ सर है। है ना, देखो कितने सारे चार्ज मैंने अभी जैसे दिखाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितने सारे। सर इसको सर इसको अलग से स्पेयर बना के चार्ज को अलग से नहीं कर सकते हैं, बांट सकते हैं। क्या 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 साकेत, नहीं समझा, फिर से बोलो। सर जैसे कि आप एक सर्कल बनाए, स्पेयर बनाए ना, हाँ, जैसे मैंने स्फीयर बना उसके लिया। अंदर उसके तो उसके अंदर चार्ज रखिए आप, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर और अलग से एक स्पेयर बना के उसके अंदर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। यहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज, यही यस। कह रहे हो, यही कह रहे हो। हाँ सर। अरे कहना मतलब ये है कि मैं अलग से दो ऐसा क्यों नहीं बना सकता, ये कहना चाह रहे हो। हाँ सर। तो ओके, एक ही में सब। अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। देखो ये मैंने जो सर्कल से बनाया है ना साकेत, ये एक बॉडी है, सपोज यहाँ पर तुम ही हो, ये तुम हो, है ना। यस सर। ये तुम हो, हंसा नहीं है ठीक है, चलो। अब क्या है, ये कोई भी सपोज बॉय
है ना, कोई बॉय है ये। अब क्या है कि इस बॉय में, ये बॉय किससे मिलके बना होगा, एटम्स। इस बॉय में भी कितने सारे एटम्स होंगे, है ना, पूरी बॉडी में एटम्स ही एटम, पूरी बॉडी में एटम 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 एटम, पूरी बॉडी में एटम ही एटम है ना। किसी भी एक एटम को पकड़ो, उस एटम को जब तुम स्टडी करोगे तो क्या होगा, अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है जरा बताना मेरे को, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या क्या होता है न्यूक्लियस में। सर बोले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर बोला उदय तुम बोलो। सर वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गलत बात ना एकदम, किसी किसी ने सही जवाब नहीं दिया। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ मैंने एक एटम बनाया था और अंदर बनाया था न्यूक्लियस। मैंने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर यस। चक्कर काट रहे होते हैं। ये है एक एटम, एन एटम। एक एटम में एक बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकदम ठूसे ठूसे भरे रहते हैं, मतलब एकदम एकदम पास पास में, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एकदम बाहर चक्कर काट रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये गलत बात है, ऐसे रिवीजन नहीं करोगे। लेक्चर भी आपको जब मिलते हैं तो मतलब क्या प्रॉब्लम है फिर, है ना। प्लीज इसको, अगर लेक्चर मिलते हैं तो उसका फायदा उठाओ, है ना, कोई चीज अनरिवाइज मत छोड़ो, रिवाइज करो सब कुछ। तो ये है, मैं ये बोल रहा था कि ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। आई एम सॉरी, मैंने इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया गलती से फ्लो फ्लो में। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये मत बोलना कि तुम लोगों ने भी फ्लो फ्लो में बोल दिया था, तुमको रिवाइज नहीं था इसलिए तुमने बोला था, है ना। अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों है, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, बाहर चक्कर काट रहे हैं ना, काट रहे हैं क्या, चक्कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं यहाँ पर। तो ये है बच्चों कि इसमें ना जितने ही प्रोटॉन्स है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो भी है, ये पूरी बॉडी में ऐसे इसके एटम होंगे। मैं बहुत बड़ा करके बना रहा हूँ, एटम तो बहुत छोटे होते हैं, पूरी बॉडी में ऐसे एटम ही एटम होंगे। ये चीज मालूम है तुमको, ये चीज है ना, ऐसा है। अब क्या है, जो मैं ये चीज बताना चाह रहा था, यानी कि पूरी बॉडी में एटम है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि पूरी बॉडी में प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज उस प्लस चार्ज के आजू बाजू में चक्कर काट रहा है, क्योंकि एटम ही तो है ना वो। यस तो यहाँ पर मैंने वही चीज बनाई है कि प्लस चार्ज है और बाजू में माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है बाजू में माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है आजू बाजू में माइनस चार्ज है। तो वही बनाना चाह रहा था साकेत में, समझ आया। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बॉडी में से तुमने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के प्रोटॉन प्रोटॉन छोड़ दिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा, है ना। एक सर, बॉडी है, दोनों साथ में ही रहे। हाँ दोनों साथ में रहेंगे। तुम हद से हद, एक अगर ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इस एटम में से तुम हद से हद निकाल अगर सकते हो तो एक एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, है ना, एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि सारे ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें लगेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकती कि सारे ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो वही चीज मैं बता रहा था, वापस पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी बॉडी है तो इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों चार्ज है। यस सर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। वेरी गुड। अगर मेरा सवाल ये हो, हाँ इस बॉडी में चार्ज है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। यस सर, हाँ बोलेंगे। हाँ। साकिब तुम भी हाँ बोलोगे, वेरी गुड। यानी कि बॉडी में चार्ज तो है, चार्ज है। अब देखो, अब मेरा दूसरा सवाल है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता तो अभी देख लो, किसी भी एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर रहते हैं, समझ आया। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, जितना माइनस का चार्ज है उतना ही प्लस का चार्ज है, इसीलिए एटम। दोनों इक्वल रहेगा ना। क्या बोले, दोनों इक्वल रहेगा, जितना से पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव ही रहेगा। उतना नेगेटिव रहेगा, है ना। तो अब मेरे जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि इसमें जब बहुत सारे एटम है, तो जितने प्रोटॉन्स, जितने सारे एटम है उतने सारे प्रोटॉन होंगे, है ना, उतने के अकॉर्डिंग उतने प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। मैं एक एटम की बात कर लूं या 10 लाख एटम की बात कर लूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे यस बताओ। हाँ सर।
यस सर, यस सर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो यानी कि जितना प्लस का चार्ज था उतना ही माइनस का चार्ज है, यस सर। होगा नहीं बच्चों? हाँ सर। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? हाँ जितना सर। प्लस था उतना ही माइनस का, नेट कितना हो गया? सर जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में ही होगा सर, मैं बोल रहा हूँ, तो जीरो हो जाएगा नेट मेरा। कितना हो गया? साकिब तुम बताओ नेट कितना हो गया? जीरो। जीरो। उदय तुम्हारा नाम साकेत है? हेलो? हाँ सर, वन एटम जीरो। देखो मैं एक बार तुमको बता देता हूँ जीरो क्यों होगा, मैंने वैसे ही पिछली क्लासेस में बताया था। देखो जल्दी से बता देता हूँ, एक एग्जांपल में दिखाऊंगा तुम तुरंत समझ जाओगे। यहाँ मैंने बोला था कि जैसे हाँ, यहाँ पर ये साकेत था, यहाँ उसका एक दोस्त है ऋषभ, यहाँ दूसरा दोस्त है गौतम शायद, है ना? तो यहाँ से 100 रुपए उसको लेने थे और इसको 100 रुपए देने थे। तो साकेत में नेट कितना बचा? 100 रुपए एक जगह से लिए, 100 रुपए दे दिए, वो दूसरी जगह दे दिए, तो नेट कितना बचा? जीरो नहीं बचा? हाँ सर। तो वही चीज है ना, कि जितना प्लस का हुआ उतना ही अगर माइनस का हो गया तो नेट कितना बचेगा? जीरो बचेगा। ये क्लास ओवर होने वाली है, सेम लिंक से ज्वाइन हो जाना, ठीक है? ओके सर। ओके, तो वही चीज है यहाँ पर। हाँ, कि जितने यहाँ पर प्लस का होगा उतना ही माइनस होगा। अगर बच्चों ऐसा है जितना प्लस का है उतना ही माइनस है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। तो हम यस क्या सर। बोलेंगे कि नेट चार्ज किसी भी बॉडी पर, किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे खासकर किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है ना? तो अब देखो यहां से तुमको अंतर मालूम पड़ेगा चार्ज में और नेट चार्ज में। चार्ज बॉडी में होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर प्लस का चार्ज है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों चीज है। ये तुमको मालूम पड़ेगा जब मैं बोलूंगा चार्ज है। क्या इस बॉडी में चार्ज है? हाँ है, देखो दिख रहा है प्लस माइनस इतने सारे। क्या इस बॉडी यस में सर। नेट चार्ज है? नहीं, नेट चार्ज तो जीरो है, नेट चार्ज नहीं है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट चार्ज तो जीरो है लेकिन चार्ज है। चार्ज हमको दिख रहा है, प्लस प्लस देखो कितने सारे दिख रहे हैं। अगर अंदर कुछ नहीं होता तो हम बोलते हैं चार्ज भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बॉडी और उस पर एक भी चार्ज ना हो, क्योंकि बॉडी बनती है एटम से, एटम के अंदर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी में चार्ज तो होता है, लेकिन नेट चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जिस बॉडी पे नेट चार्ज जीरो हो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। समझ आया? नेट चार्ज किसी बॉडी पे जीरो हो तो हम उस बॉडी को क्या बोलते न्यूट्रल। हैं? साकेत क्या बोलते हैं? क्या बोले सर? किसी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होता है तो हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं? इंडक्शन चार्ज। नो, न्यूट्रल बॉडी। अभी मैंने बोला था न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं उसको। सॉरी सर। ठीक है, तो ये लिंक एक्सपायर ऑलमोस्ट हो ही गया है, न्यू लिंक से ज्वाइन कर जाओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, है ना? समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, जिसपे नेट चार्ज जीरो होता है। चार्ज बॉडी में होता है लेकिन नेट चार्ज जीरो हो सकता है। नेट चार्ज जीरो मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब देखो, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ आपको एक बॉडी है, आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है बच्चों। अगर मैं न्यूट्रल भी अगर लिखूं, न्यूट्रल बॉडी, तो इसमें क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है ना? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसलिए हम बोलते हैं बॉडी न्यूट्रल है। बॉडी पे नेट चार्ज कितना है? जीरो। अब देखो, सर मतलब सर जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा, उसको सर हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे, तो नेट चार्ज बॉडी में हाँ जीरो है। बिल्कुल, नेट चार्ज लिख सकते हो, नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो।